सो हेलो एवरीवन, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सीएलपीए का आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। चलिए मिलाना और कमेंट करके बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा लीगल आइडेंटिटी। इसमें सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपका किस एग्जाम कैसा गया। और विच ऑप्शन इज करेक्ट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ए एंड आर, तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। थोड़ा क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन रीड करूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है बाबू, तो आई थिंक आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है बाबू, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैच द कॉलम वाला देख लीजिए आप लोग। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आपने क्या किया है, 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का सी। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। 4 में है बाबू, ये वाला क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, S1 इज फॉल्स बट S2 इज करेक्ट। अब आइए, जो लोग इंस्टाग्राम से वीडियो देख रहे हो, पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर। मैंने दोनों जगह अपलोड कर दिया बाबू, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो इतना बड़ा वीडियो जाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बाबू ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर होगा सेक्शन 220, यस। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, प्लीज बताना कितना स्कोर आया आपका। इफ कंपनी ओन्स मोर देन हाफ ऑफ द शेयर ऑफ अनदर कंपनी देन द लेटर कंपनी इज सेड टू बी। जो दूसरा कंपनी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। भाई आज शाम को 6 बजे लाइव यूट्यूब पर मैं पूरा बीएसटीडी पेपर सॉल्व कराऊंगा। मैंने इंग्लिश वर्जन, बांग्ला वर्जन और हिंदी वर्जन, तीनों वर्जन में पीडीएफ दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसमें ऐड हो जाओ। ठीक है, और अगर इंस्टाग्राम से वीडियो देख रहे हो तो प्रोफाइल के बायो में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर होगा बाबू 200। मैं रीड नहीं कर रहा हूं क्वेश्चन बिकॉज इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग ना। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होता है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं उसको। तो इस तरह से कंपनी लॉ पूरा खत्म। अब आया पार्टनरशिप। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म कैन बी एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। आंसर होगा ऑप्शन डी। छोटा क्वेश्चन है तो रीड कर दे रहे भाई, बड़ा क्वेश्चन रीड करना पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर होगा ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए, 13 में आइए। Each state registrar under Indian Partnership Act is appointed by state government. उसके बाद नेक्स्ट आइए, इसका आंसर बाबू क्या होगा, इसका आंसर होगा S1 इज ट्रू, S2 इज फॉल्स। उसके बाद which of the following is considered as a right of partnership to receive remuneration for taking part in the conduct of the business। ये भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो बाबा एग्जाम मत दे दो। आंसर होगा 1932। तारपोरे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड फ्रॉम एग्रीमेंट नॉट द स्टेटस, राइट। उसके बाद Which of the statement is true for partnership agreement? It may be either written or verbal। आप देखोगे पूरा क्वेश्चन, इसमें से जितना क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था आप लोगों को लाइव में। जिन लोगों ने लाइव अटेंड किया, यू गाइस आर गेनर। आज बीएसटीडी में 151 क्वेश्चन का लाइव होगा, मिस मत करिएगा। द बिगेस्ट लाइव विल बी देयर। वुमन कैन नॉट बी पार्टनर इफ शी इज माइनर। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया था, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ए एंड आर। रीडिंग नहीं कर रहा हूं भाई, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। is false, R is true। उसके बाद आइए, ऑडिट यहां से शुरू हो जा रहा भाई। बाबा क्वेश्चन पेपर देखो, सॉल्यूशन इतना टाइम क्यों लग जा रहा है पता है आपको सॉल्यूशन वीडियो बनाने में, क्योंकि 3 लैंग्वेज मिक्स है ना। अगर एक ही लैंग्वेज का पेपर रहता 5 मिनट में सॉल्यूशन आता। इतना लेंदी है ना, स्क्रॉल करने में ज्यादा टाइम लग जा रहा है आंसर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, 1, 2 एंड 3, तीनों सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, the primary objective of routine checking, option C, ensure the arithmetical accuracy in the books of accounts। yes, पूरा अंग्रेज वाला इंग्लिश बोल रहा हूं भाई। which of the following statement are true and false, option C, 1 true, 2 false, 3 false। next में आओ, 24, identify the correct statement, S1 is true but S2 is false। 25, टेस्ट चेकिंग इज चेकिंग ऑफ सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी पेपर है। मतलब सीएलपीए का पेपर बहुत इजी है। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया और कल वाला पेपर सॉल्व किया, यू गाइस आर गेनर भाई। हमको तो लग रहा है 40 में 40 आप लोग आएगा। ऑडिट वर्किंग पेपर कितना साल तक रखेंगे, 10 साल तक।
कल ही तो पढ़ाया था। स्टैंड प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे 300, ऐसे 300। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर देखो, S1 एंड S2 आर ट्रू बट बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। मिला लीजिए अपना अपना क्वेश्चन पेपर में कि आपका कितना सही है कितना गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केप्ट इन द परमानेंट ऑडिट फाइल। सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन कल मैंने करवाया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑडिट प्रोग्राम ऑफ द करंट ईयर। उसके बाद आइए, रूटीन चेकिंग इज मैकेनिकल प्रोसेस। उसके बाद आइए 31, ऑडिट प्रोग्राम। 32 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिपरेटरी स्टेप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 33 में आइए, 33 का आंसर ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 34 का आंसर होगा ऑडिटर। 35 का क्वेश्चन गलत है, 35 का क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है मैं आपको पढ़ के समझाता हूं। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें ऑडिट प्लान इज कंपलसरी फॉर ऑडिट वर्क, ये सही है। ऑडिट प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, ये भी सही है। ऑडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये गलत है। और ऑडिट प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, तो ये भी सही है। ऑडिट प्लान के हेल्प से ही हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन होना चाहिए था विच इज फॉल्स, लेकिन यहां पर देते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन होता ना विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो इसका आंसर ये वाला होता। तो अभी फिलहाल अगर ट्रू बोल रहे तो सब ऐसे तो सारा से 3 सही है इसमें, 1 सही है, बी सही है और डी सही है। सबसे ज्यादा सही इसमें है सी वाला, सॉरी बी वाला, इसलिए मैंने बी हाईलाइट कर दिया है क्वेश्चन के हिसाब से। बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना भाई। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 36। 36 का आंसर होगा सी, ऑडिट फाइल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना स्मूथ क्वेश्चन है, आई कांट स्पेल एनी वर्ड, कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज है? मैकेनिकल एक्टिविटी। 38 में आइए, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर्स। 39 में आइए, इसमें से कौन सा ऑडिट मेमोरेंडम में इंक्लूड नहीं होगा? प्राइस कंडीशंस, ये ऑडिट मेमोरेंडम में नहीं होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है बाबू 40 का देखिए क्या होता है आंसर। ऑडिट नोटबुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द मैटर्स ऑफ ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब बिजनेस से रिलेटेड मैटर को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जिससे कि हमको ऑडिट करने में सुविधा हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसा गया आपका एग्जाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज रात में मिलते हैं शाम को 6 बजे BSTD का महाभारत एकदम 151 क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।